यूपी टेट 2019 के प्रश्न पत्र में हिंदी सेक्शन में यह प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। स्क्रीन पर जो अभी आप प्रश्न देख पा रहे हैं ये सुपर टेट 2019 जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, उसमें हिंदी सेक्शन में पूछा गया था। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इन दोनों प्रश्नों को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना आपको बताना था कि यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा हो, सभी प्रश्न पत्रों में तत्सम और तद्भव से लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर आते ही आते हैं अनिवार्य रूप से। और 1 नंबर का महत्व यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो आप भली भांति समझते होंगे। इस वीडियो के साथ अगले कुछ मिनट्स के लिए बने रहिएगा। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा ताकि आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रश्न देखकर तुरंत आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों का कोई और अंत नहीं है, अनंत संख्या है। आप कितने संख्याओं को पढ़ेंगे तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, जिसके बाद से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव में जाएगा और कौन सा शब्द तत्सम होगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहेगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में हिंदी वर्णमाला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की है कि कौन सा वर्ण का मुख के किस अवयव से उच्चारित होता है, जिससे डायरेक्टली प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों को डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा तत्सम और तद्भव के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, तत्सम जो शब्द है वो तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है। तत् का मतलब हो जाता है उसके और सम मीन्स समान, यानी कि उसके समान। अब किसके समान, तो आपको ज्ञात होगा कि जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है, यानी कि जो शब्द संस्कृत के शब्दों के हूबहू समान है, यानी कि संस्कृत से ही ले लिए गए हैं, उन शब्दों को हम लोग तत्सम कहेंगे। तद्भव देखिए, तद का मतलब होता है उसमें और भव मीन्स होता है होना, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें कुछ विकार उत्पन्न हो चुका है, संस्कृत के शब्दों से उसमें कुछ परिवर्तन हो चुका है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखिए, कर्पूर जो है ये एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि संस्कृत से ही ले लिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। और इसी में विकार उत्पन्न हो गया, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द कठिन थे उनको धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता चला गया, और प के ऊपर जो ये रेफ वाला र है इसको हटा करके सीधे कर्पूर को कपूर कहा जाने लगा। तो ये शब्द देखिए, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, तो इसी परिवर्तन की वजह से इसको तद्भव कहा जाएगा। अब देखिए, हस्त है, हस्त मीन्स हाथ होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जब कभी आप सुनते होंगे कि हस्त रेखा बोला जाता है, तो ये जो शब्द है हस्त, ये संस्कृत से लिया गया है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे, ठीक है। और तद्भव जो इसमें विकार उत्पन्न हो गया है, हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में सुविधा के तौर पे हस्त को हम लोग हाथ कहने लगे, ठीक है। तो ये विकार उत्पन्न होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। दोस्तों, यहां से आपका तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक शुरू हो रही है। यहां पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो भी मैं नियम बताऊंगा वो 99% शब्दों पर अप्लाई होगा। कुछ एक शब्द इसके अपवाद हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में ये मत बताइएगा कि इन शब्दों पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि नियम के कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन जो भी नियम मैं बताऊंगा वो 99% केसेज में बिल्कुल अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम हमारा ये कहता है कि जो क्षत्रिय वाला छ होता है वो वर्ण अगर किसी शब्द में आ जाए तो वो शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। यानी कि तत्सम कौन से शब्द होते थे, जो कि संस्कृत से हूबहू लिए जाते थे। यानी कि किसी भी शब्द में अगर हमको क्षत्रिय वाला छ दिख गया तो वो शब्द तत्सम होगा, ठीक है। अब उस शब्द का जब तद्भव बनाएंगे तो तद्भव में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो छ होता है क्षत्रिय वाला, ये या तो परिवर्तित हो जाता है ख में, या तो ये परिवर्तित हो जाएगा छाता वाले छ में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, किसी शब्द में अगर क्षत्रिय वाला छ आ गया तो वो शब्द हमेशा तत्सम होगा, और जब उस शब्द का तद्भव बनेगा तो उसमें जो क्षत्रिय वाला छ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तद्भव की मैं बात कर रहा हूँ, वो ख में परिवर्तित हो जाएगा या फिर छाता वाले छ में। चलिए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सभी शब्द तत्सम है, यहाँ पर तद्भव है। अगर मैं ऊपर तत्सम और तद्भव नहीं लिखा रहता, फिर भी मैंने नियम आपको बता दिया था कि जिस भी शब्द में आपको क्षत्रिय वाला छ दिख गया वो तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है क्षत्रिय वाला छ, यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्षत्रिय वाला जो छ है जब तद्भव में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो या तो ख में या तो छाता वाले छ में परिवर्तित होगा। यहाँ पर देखिए, क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया। छ किस में परिवर्तित हुआ, ख में। क्षीर का क्या हो जाता है, खीर हो जाता है। परीक्षा का परीक्षा, साक्षी का साखी,
अक्षी का आंख हो जाता है। इसी प्रकार से मक्षिका का क्या होता है, मक्खी होता है। यहाँ पर देखिए छ किस में परिवर्तित हो गया, ख में परिवर्तित हो गया। मक्षण का क्या होता है, मक्खन होता है। ठीक है, यहाँ भी ख आ गया। अक्षत का क्या होता है, अच्छत होता है। यहाँ पर देखिए छाता वाला छ आ गया। अक्षोट का क्या होता है, अखरोट होता है। यहाँ पर भी देखिए ख आ गया। तो जिन शब्दों में आपको क्षत्रिय वाला छ दिख गया, आंख बंद करके आपको उसको क्या लगा देना है, वो शब्द हमेशा तत्सम ही होगा। दोस्तों अब बात करेंगे दूसरे नियम की। हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर ये किसी भी शब्द में हमको दिख गया तो हम वहां पर तत्सम शब्द ही उसको मानेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, हमने अक्ष क्षत्रिय वाला छ पहले ही पढ़ लिया। ये कहीं भी आपको दिख गया किसी भी शब्द में तो वो शब्द हमेशा तत्सम होता है। चलिए अब कुछ उदाहरण समझते हैं। अभी आप 4 शब्द देख पा रहे होंगे, रात्रि, पत्र, यज्ञ और श्रीमान। यहाँ पर देखिए त्र आ गया, यहाँ पर भी त्र आ गया, यहाँ पर ज्ञ आ गया और यहाँ पर श्र आ गया। हमने क्या पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन में से कोई भी वर्ण अगर हमको दिख गया हम तुरंत उसको तत्सम मानेंगे। यहाँ पर सभी संयुक्त व्यंजन है तो इस वजह से ये सभी क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अक्षर के उदाहरण हमने पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, तो कहीं भी दूसरा नियम ये कह रहा है कि कहीं भी हमको संयुक्त व्यंजन अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र कोई भी दिख गया जिस शब्द में, तो वो हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। नियम नंबर 3 ये कहता है कि अगर जिस शब्द में हमको व मिल जाए, व, ठीक है, जिस शब्द में व मिल जाए वो शब्द हमेशा तत्सम होगा और जिस शब्द में ब मिल जाए वो तद्भव होगा। ठीक है, व मिला तो तत्सम, ब मिला तो तद्भव। अब कुछ उदाहरण समझते हैं। इधर मैंने तत्सम लिखा है, इसका तद्भव इधर लिखा हुआ है, लेकिन हमने नियम पढ़ लिया है कि अगर जिसमें व आ गया उसको हम लोग तत्सम बना देंगे। ठीक है, और जिस शब्द में ब आ गया उसको तद्भव बना देंगे। देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, वणिक शब्द है। वणिक में क्या आया हुआ है, व आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसी का तद्भव क्या होता है, बनिया होता है। देखिए यहाँ पर ब आया हुआ है, मैंने क्या बताया था, जिसमें ब आ गया वो तद्भव और जिसमें व आ गया वो तत्सम। देखिए वर्षा एक तत्सम शब्द है, व आया हुआ है। वक एक तत्सम शब्द है, व आया हुआ है और इसी का तद्भव होता है बगुला। ठीक है, देखिए व किसमें बदल रहा है, ब में बदल रहा है। इसी प्रकार से वर यात्रा, आप लोग बारात जाते हैं ना, तो बारात को का जो तत्सम शब्द होता है वो वर यात्रा होता है। देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, व आया हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और जिसमें ब आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विवाह, विवाह में व आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ब्याह होता है इसका। ठीक है, ब आया हुआ है इस वजह से तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए वानर, वानर क्या क्या होता है, या तो बानर होगा या तो बंदर होगा। तो देखिए यहाँ पर व आया हुआ है। इसी प्रकार से विद्युत, विद्युत क्या होता है, बिजली वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब आया हुआ है तो ये तद्भव हो जाएगा। व आने से ये तत्सम हो गया और ब आने से ये तद्भव हो गया। यहाँ पर भी व आया हुआ है, यहाँ पर ब आया हुआ है, यहाँ पर व है, यहाँ पर ब है। यहाँ पर वर्कर, वर्कर देखिए ये काम करने वाला वर्कर नहीं है, ये बकरे वाला है। ठीक है, बकरा होता है इसका मतलब। तो वर्कर में व आया हुआ है तो ये तत्सम हो जाएगा और बकरा में ब आया हुआ है तो ये तद्भव हो जाएगा। तो हमने 3 नियम अभी तक पढ़ लिए। पहला नियम हमने ये पढ़ा कि जो क्षत्रिय वाला छ होता है वो तत्सम शब्द में हमेशा आएगा। दूसरा पढ़ा कि जो भी संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र वो सभी तत्सम होते हैं। और तीसरा नियम हमने पढ़ लिया कि जहां भी शब्द में व आएगा वो तत्सम होगा और जहां ब आएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव। नियम नंबर 4 ये कहता है कि जिस शब्द में हमें तालव्य श, तालु से जो बोला जाता है तालव्य श, अगर श दिख गया तो वो तत्शब्द तत्सम होगा और इसी का कन्वर्ट हो जाता है तद्भव में, तालव्य श का स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, जिस शब्द में हमको तालव्य श, ये वाला श दिख गया वो शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा और जिस शब्द में ये वाला स दिख गया वो तद्भव हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण समझते हैं। यहाँ दिया गया है श्यामल। मैंने क्या बताया, अगर जिसमें तालव्य श आ गया तो वो शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा श्यामल का। और तालव्य श किस में परिवर्तित होता है, स में, तो ये इसका हो जाता है सांवला। ये यहाँ देखिए शकु, शकु का क्या होता है, शुआ, यहाँ पर तालव्य श आया हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये तत्सम हो गया। यहाँ पर देखिए शुंड आया हुआ है, इस वजह से सूढ़ हो गया। स्वसुर का क्या होता है, ससुर हो गया है। आजकल तद्भव में हम लोग स्वसुर को ससुर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तालव्य स आया हुआ है, यहाँ पर स आया हुआ है। फिर होता है आदर्श, यहाँ पर देखिए तालव्य श आया हुआ है, यहाँ पर स आया हुआ है, आरसी हो गया तद्भव में। अगला शब्द देखिए दर्शन, यहाँ पर देखिए तालव्य स है, इसका स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए श्वेत, यहाँ भी तालव्य श आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव क्या हो गया, सफेद हो गया, स हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रावण, श्रावण तो इसका सावन हो गया, यहाँ पर तालव्य स आया हुआ है, इस वजह से ये कौन सा शब्द हो गया, तत्सम हो गया। देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से कोई 3 या फिर 4 शब्द दे दिया जाता है और पूछता है इसमें से तत्सम कौन है। तो आप जितने भी नियम अभी तक पढ़ लिए उसमें से कोई भी वर्ण अगर आपको दिख गया तो आप तुरंत टिक मार देंगे कि ये वाला आपका उत्तर होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्या आप लोग को सही से समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अपने टेक्निक्स में कुछ परिवर्तन करूँगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। हमारा 5वां नियम ये कहता है कि र के जो विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि ये वाला र और रेफ वाला र, तत्सम हमेशा होंगे। अब उदाहरण समझिए, देखिए प्रेम, प्रेम में कौन वाला र आया है, ये वाला र आया हुआ है प्रेम, देखिए ये वाला र आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर्यावरण हम लोग जो बोलते हैं पर्यावरण, यहां पर देखिए कौन वाला र आया हुआ है, रेफ वाला र। ठीक है, यही वाला तो मैंने लिखा हुआ है। तो ये दोनों र के विभिन्न रूप जो हैं, प्रेम में ये वाला और पर्यावरण में ये रेफ वाला र, ये किसी भी शब्द में अगर दिख गए तो वो शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, छठा नियम ये कहता है कि जहां भी शब्द में ऋषि वाला री अगर दिख गया तो वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत गृह कहते हैं। ठीक है, कृत गृह, इसका विकृत रूप क्या है, कचहरी है। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला जो ऋषि वाला री ही यहां प्रयुक्त हुआ है, और या फिर इसको गृह बोला जाए, यहां पर भी देखिए गृह भी एक शब्द है, तो यहां भी देखिए ऋषि वाला री प्रयुक्त हुआ है, इस वजह से ये शब्द कौन से शब्द हो जाएंगे, ये तत्सम का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नियम नंबर 6 याद रखना है कि जहां भी ऋषि वाला री आएगा जिस शब्द में, वो शब्द हमेशा तत्सम होता है। दोस्तों, हमारा 7वां नियम ये कहता है कि जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ होगा वो शब्द हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने ट्रिक पढ़ा वो तत्सम के लिए पढ़ा था, और जिस शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिख गया वो शब्द हमेशा तद्भव होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं तद्भव पे जोर दे रहा हूँ, चंद्र बिंदु वाला क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे गांव, यहां पर देखिए चंद्र बिंदु आया हुआ है गांव, तो ये शब्द क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, और इसी का तत्सम क्या होता था, आपका ग्राम होता था। हमने पहले पढ़ लिया, जहां पर ये वाला र आएगा वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। उसके बाद से देखिए चंद्रबिंदु के कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि चांद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर चंद्रबिंदु आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये तद्भव के रूप हो गए। इसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ है गेहूं, यहां पर देखिए क्या आया हुआ है, चंद्रबिंदु आया हुआ है। हमने क्या पढ़ा है, जहां चंद्रबिंदु आ गया वो आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु आने की वजह से ये गेहूं क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मूछ, यहां पे भी आपका चंद्रबिंदु आया हुआ है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम होता था। ठीक है, 8वां नियम ये कहता है कि जिस भी शब्द में मूर्धा वाला श, यहां पर देखिए ये वाला अगर श आ गया, मूर्धा श, मूर्धन्य श जिसको कहते हैं, तो वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। उदाहरण समझिए, हम लोग बोलते हैं कृषक, कृषक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो गया है किसान। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला श आया हुआ है, मूर्धन्य श, तो ये तत्सम हो गया। इसके पहले जो हमने ट्रिक पढ़ा था कि जो नीचे वाला री वाला आता है, इसकी वजह से भी ये तत्सम शब्द के ओर इशारा कर रहा है। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर जो भी हमने नियम अभी तक पढ़े, 8 नियम पढ़ चुके हैं, अगर दो नियम एक ही में लगते हैं तो वो किसका माना जाएगा। देखिए, कोई भी एक नियम अगर आपका फॉलो करता है, अधिकतर हमने तत्सम के पढ़े थे, एक सिर्फ जो चंद्र बिंदु वाला था वो तद्भव के लिए नियम पढ़ा था, तो 7 में से जो भी नियम किसी पर लग जाएगा, और एक से ज़्यादा भी लग सकता है, तो वो हमेशा तत्सम में ही जाएगा। ठीक है, एक या फिर 2 नियम लगे या फिर सभी नियम एक ही शब्द में लग जाए, तो कम से कम एक भी नियम लग गया तो वो शब्द उस तत्सम की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इस वजह से वो शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे इसी को उदाहरण मानिए, यहाँ पर 2 नियम फुलफिल कर रहा है, एक तो नियम अभी जस्ट हमने पढ़ा ये मूर्धन्य सर वाला, और एक ऋषि वाला जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर एक नियम फॉलो करे, 2 नियम फॉलो करे, या फिर 5 नियम फॉलो करे, एक भी नियम फॉलो कर लिया तो वो शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कुल 8 नियम पढ़ लिए। अब कुछ शब्दों पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये नियम फॉलो करते हैं। आपसे परीक्षा में 4 विकल्प दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सा तत्सम है या फिर कौन सा तद्भव है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, 8 शब्द, और पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो नियम हमने पढ़ा क्या वो अप्लाई हो रहा है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, नीचे वाला ऋषि वाला री आ जाए या फिर मूर्धन्य वाला श आ जाए, ये शब्द किस में जाएगा, तत्सम में। तुरंत आपका उत्तर हो गया तत्सम। यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, मूर्धन्य श आ गया तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन अगर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है, तो ये क्या हो गया, तत्सम। यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जहां भी ये अक्ष त्र ज्ञ आ गया वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, तत्सम। यहां पर देखिए चंद्र, हमने क्या पढ़ा था, जहां पर भी नीचे वाला र आ जाए, यानी कि प्रेम या फिर पर्यावरण,
पर्यावरण हमने उदाहरण देखा था, तो ये वाला र या फिर रेफ वाला र जहां पर भी आएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और चंद्र का तद्भव क्या होता था, चांद होता था। हमने नियम पढ़ा कि जहां पर भी चंद्र बिंदु आएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो जहां नीचे वाला र आएगा वो तत्सम, और जहां चंद्र बिंदु आ जाएगा वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, ऊपर वाला रेफ वाला र, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यहां पर देखिए फूल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी नियम हमने पढ़ा उसके अलावा कोई भी ऐसा शब्द आता है जिसमें कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमेशा तद्भव ही होगा। यहां पर देखिए फूल लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है, पुष्प होता है। यहां पर देखिए मूर्धन्य श आया हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यहां पर देखिए पोखर लिखा हुआ है, यहां पर कोई भी नियम नहीं अप्लाई हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल है तो इस वजह से ये तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पुष्कर होता है। पुष्कर में देखिए यहां पर मूर्धन्य स आया हुआ है। तो जो भी नियम हमने पढ़ा है आठों, उससे बाहर बहुत ही कम शब्द होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे वो हूबहू इसी नियम पर आधारित आते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जो दो शब्द हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था कि क्षेत्र कौन सा, क्षेत्र का तद्भव रूप है, तो इसका रूप क्या होता है, खेत होता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था, छ ख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही दूसरा प्रश्न जो हम लोग ने देखा था सुपर टेट 2019 वाला, उसमें पूछा था कि निम्न विकल्प में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए हमने नियम जो पढ़ा है उसी के आधार पर मैं इसका उत्तर बताऊंगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला था, चंद्र बिंदु जहां भी आ गया वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। प्रश्न में तत्सम पूछा था, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चंद्र बिंदु आ गया, ये तद्भव हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर भी चंद्र बिंदु हो गया, इस वजह से तद्भव हो गया। मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी ऋषि वाला री नीचे आ जाए, ये वाला री, तो ये क्या होता है, ये तत्सम होता है। प्रश्न में आपसे तद्भव की बात की गई थी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। उसी के अनुरूप मैं फिर से अपने टेक्निक्स में परिवर्तन करूंगा ताकि कम समय में आपको कैसे अच्छी चीज़ें बता सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।